एक तो आपका हीट चेंज, स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज, वॉल्यूम चेंज, ठीक है, प्रेशर चेंज। मैं इन दोनों पर कंसंट्रेट ज्यादा करूंगी, स्टेट चेंज और टेम्परेचर चेंज, ठीक है। मैं इन दोनों स्टेट पर ज्यादा कंसंट्रेट आपको कराऊंगी क्योंकि ये सारे चेंजेस तो आप जानते हो। प्रेशर चेंज अगर नहीं हुआ डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 अगर कर दूं तो मैं बोलूंगी आइसोबारिक प्रोसेस। अगर मैंने बोल दिया कि वॉल्यूम चेंज है, डेल्टा बी इज इक्वल टू 0 नहीं हुआ चेंज तो आइसोबारिक, ठीक है। और अगर डेल्टा क्यू जो है आपका इक्वल टू 0 नहीं चेंज हुआ तो हम एडियाबेटिक। अगर मैंने बोल दिया टेम्परेचर चेंज वो नहीं हुआ है तो आइसोथर्मल। मैं इन तीनों ग्राफों को आपको एक में ड्रॉ करूंगी पर मेरा कंसंट्रेशन इस स्टेट और टेम्परेचर चेंज में। देखिए लैटेंट हीट का जो रोल है वो तभी आप इंपॉर्टेंट समझोगे जब आपका टेम्परेचर तो सेम रहे पर जो मटेरियल है, चाहे लिक्विड है, मतलब चाहे पानी ले लो, पानी को हम 3 फेजेस में देखते हैं, स्टेट्स में देख सकते हैं, राइट। तो आपका जो मटेरियल है वो स्टेट तो चेंज कर रहा है पर वो टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, तभी जाके लैटेंट हीट का काम है। समझ रहे हैं? तो ऑल द टाइम आप तो एमसी डेल्टा टी पढ़ते हो, यानी कि आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो आपके डेल्टा क्यू में क्या वेरिएशन है वो है। लेकिन एक वेरिएशन ऐसा होता है जहां पर आपका स्टेट चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज। तो लैटेंट हीट का रूल ही मतलब मेन रोल ही यहीं पर है। तो आप क्वेश्चंस में जब भी ऐसे सिचुएशंस देंगे आपको यही लेना, आपको डायरेक्टली यही लेना है, लैटेंट हीट को ही कंसीडर करना है, ठीक है। ओके, अगर मैं एक ही ग्राफ में इस चीज को ड्रॉ करूं, ठीक है, और ये ग्राफ मैं किस चीज का ड्रॉ करूंगी, पी और बी का ग्राफ, ठीक है। सी और बी का अगर ग्राफ ड्रॉ करो तो आप देखोगे एक ऐसा जाएगा, क्लियर, और एक सिंपल कम स्टीप के साथ जाएगा, एक ज्यादा स्टीप के साथ जाएगा और एक कांस्टेंट आएगा। अब आप मुझे बताओ हीट चेंज मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस ये पता हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका स्टेट चेंज हो तो वो तो लैटेंट हीट के लिए होता है। टेम्परेचर चेंज मतलब आइसोथर्मल के प्रोसेस में आप बोलो ये वाला क्या होता है, जिससे ज्यादा स्टीप मिलती है हमें वो क्या होता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद देखो प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, आइसोबारिक प्रोसेस होगा, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस, क्लियर। एक ही में आप इतने सारे प्रोसेसेस को देख सकते हो। तो कभी कभार आप अगर न्यूमेरिकल्स भी आए तो भी फाइंड आउट कर लेना, अगर आपके पास ऐसे ग्राफ्स के क्वेश्चंस आए तब भी आप फाइंड आउट इजीली कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स अभी जब हम एंट्रोपी वगैरह पढ़ेंगे तब हम थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स की बात करेंगे। बट सिंपली जब हम कुछ रिलेशनशिप्स निकालते हैं, देखिए क्यों हम इतना एक्सप्रेशंस पे जोड़ रहे हैं, क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स टोटल एक्सप्रेशंस के बेस ही आता है और ये आपको क्वेश्चन में बस समझना होता है। तो बेसिक से जब क्लियर करेंगे, जैसे मान लो कि हमने आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की, आइसोथर्मल प्रोसेस जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तो आप सीधा बोलोगे डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि पीवी जो है इसका मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, ठीक है ना। आइसोथर्मल यही, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है Pv इज इक्वल टू nRT। अगर n मोल्स है तो हमारे पास, तो ये कांस्टेंट और ये आइसोथर्मल बोल दे रहा है कि 0 है, इसका मतलब ये भी कांस्टेंट, यानी कि ये क्वांटिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई ना। तो डायरेक्टली अगर कभी आपको क्वेश्चन में ये ना बोले कि हम आइसोथर्मल प्रोसेस बता रहे हैं, आप डायरेक्टली बोल देंगे, इमेजिन ही कर लेना कि Pv इज इक्वल टू कांस्टेंट तो दिया है, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा, PdV प्लस VdP इज इक्वल टू 0। एक चीज को उधर ले जाओ, VdP इज इक्वल टू माइनस PdV,
या हम ये भी कर सकते हैं कि dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस पी बाई वी। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। सिंपल डिफरेंशिएशन। अब यही अगर मैं एडियाबेटिक प्रोसेस का बताऊं, कुछ याद नहीं करना है आपको। एडियाबेटिक प्रोसेस, थर्मोडायनामिक्स बहुत इजी है अगर आपको समझ में आ जाए तो। ठीक है, गामा वाला यानी कि पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट करो क्या आएगा बताइए। डिफरेंशिएटिंग तो क्या आ जाएगा, पी, पहले इसको करो, v टू द पावर गामा dp प्लस p गामा टाइम्स v टू द पावर गामा माइनस 1। ठीक है, फिर dv इज इक्वल टू 0। एक तो v टू द पावर गामा dp इज इक्वल टू माइनस p गामा v गामा माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पे dp यहाँ पे dv निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, माइनस p गामा v गामा माइनस 1 अपॉन v गामा। तो ये क्या है, ऊपर जाएगा माइनस गामा होगा, तो यानी कि v नीचे आएगा, यानी कि माइनस p बाई v आएगा ना, और यहाँ पर इंटू गामा, यहाँ पर इंटू गामा। तो क्या ये इक्वेशन फाइनलाइज नहीं है? इसका मतलब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कि dp बाई dv इज इक्वल टू माइनस गामा p अपॉन। ठीक है, तो जब भी ऐसा इक्वेशन आएगा आप बोलो ये सारे क्वेश्चंस आपके फर्स्ट पेज में आप बोलो कि तो बहुत इजी है। ये सारे क्वेश्चंस या तो एक्सप्रेशंस में आएंगे या तो न्यूमेरिकल्स आएंगे, फर्स्ट पेज में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, चाहे आप जैम में देखो, जैम में भी आ जाते हैं। तो जैम में क्या है कि क्वेश्चंस का एक्सप्रेशंस ऐसे बनाए जाते हैं कि वो आपको कंफ्यूज कर देगा। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस है तो इसमें सीधा सीधा यही कहेगा कि डेल्टा क्यू जो है वो हमारा 0 है। लेकिन हमारे पास जो मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स जो कि इम्पोर्टेंटली हम लोग इस आपके थर्मोडायनामिक्स में यूज करते हैं, वो आपका पी वी टी एस, ये 4 इंपॉर्टेंट मैक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हैं। तो अगर मैं इस पीवी के टर्म में बात करूं तो पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हम पीवी की बात करें तो टी वी गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। और साथ में अगर पी वी हो गया, अब टी पी की बात करें तो पी टी की बात करें तो पी टी टू द पावर 1 माइनस गामा, सॉरी 1 माइनस गामा, और साथ में टी आएगा तो टी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इन तीनों इक्वेशन में से कोई भी आ गया तो वो आपका क्या होगा, एडियाबेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं बस। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया ना? इसके हेल्प से हम यही तीनों इक्वेशन निकालते हैं। ऐसा कुछ पहाड़ नहीं हो रहा है, लेकिन डिफरेंट फॉर्म्स में अगर कभी आपको ग्राफ के हिसाब से क्वेश्चंस आ जाए, एसएससी प्रोफेसर के जो एग्जाम्स होते हैं ना, उसमें आपको अगर ग्राफ के हिसाब से क्वेश्चंस आ जाए तो आप कैसे करोगे, आप बोलोगे कि अगर ग्राफ टीवी का दे दे तो बताया और पूछ दिया कि इसका एडियाबेटिक प्रोसेस में कैसे होगा, या पीटी का ग्राफ दे दिया तो एडियाबेटिक प्रोसेस कैसे होगा, या पीवी का ग्राफ दे दे तो एडियाबेटिक प्रोसेस कैसे होगा। ये आप इन तीनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी तो किताब बहुत अवेलेबल है मार्केट में। एनीहाउ, तो वर्क डन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट, मैंने शायद प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया कि पिस्टन वाला जो है वो सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं वर्क डन को एक्सप्रेस करने के लिए, राइट? पिस्टन वाला ही लेते हो सबसे अच्छा एक्सप्रेस करने के लिए। तो मोर ओवर अगर हम डिफरेंट अच्छा एक बात बताइए, काइनेमेटिक्स में आप लोग वर्क डन कैसे निकालते हो? फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू सॉरी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से ही आप वर्क डन निकालते हो। तो जब हम इस थर्मोडायनामिकल प्रोसीजर्स की बात करते हैं, थर्मोडायनामिकल प्रोसीजर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो आप सीधे सीधे जो वर्क डन है, वर्क डन यानी कि डीडब्ल्यू है, वो पीडीवी निकालते हो, राइट? वो क्या निकालते हो आप, पीडीवी। अब मान लो मेरे पास आइसोबारिक प्रोसेस है, मान लो हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस है, यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये डायरेक्टली यही इंप्लाई कर रहा है कि P इज योर कांस्टेंट क्वांटिटी, P इज योर कांस्टेंट क्वांटिटी। तो जब इस dW को W में चेंज करेंगे, dW को W में चेंज करेंगे तो यानी कि हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका मतलब P जो dV V1 से लेके कोई वॉल्यूम चेंज हो रहा है उसको जब आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपका सीधा सीधा क्या निकल जाएगा, वर्क डन। दिस वाज द आइसोबारिक प्रोसेस व्हेन P इज योर कांस्टेंट क्वांटिटी। सिंपल है कि नहीं बताओ? तो अब इस खोलो ना, क्या है कि P V का V1 V2, तो यानी कि P V2 माइनस V1, ठीक है, V2 माइनस V1। आपका ये कौन सा इंटीग्रल है, डेफिनेटली, तो आपको कौन सा इंटीग्रल बताना है। ये आपका आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। अब अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं, अब आइसोकोरिक प्रोसेस यानी कि कौन सा कांस्टेंट होगा, D V इज इक्वल टू 0, राइट? इसकी यही प्रॉपर्टी है, यानी कि आप बोल दो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो हमेशा याद रखना, ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए दैट मींस कि वहां पे वर्क डन नहीं है।
मतलब आप लिटरली क्या बोलोगे dw इक्वल टू 0, dw इक्वल, ये चीज़ याद रखना है। ये चीज़ क्या है, तो पूरी प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, pb सिंपल लाइन हो जाएगी ना, दैट इज पैरेलल टू योर y एक्सिस, दैट इज पैरेलल टू योर y एक्सिस, सिंपली आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हो जाएगा। और आप dw इक्वल टू 0 बोलोगे, क्या वर्क डन इक्वल टू 0। क्लियर है? तो ये सारे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं। अब दूसरा आप आइसोथर्मल प्रोसेस बोलोगे, तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है बाबू? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि डेल्टा T इक्वल टू 0, दिस डायरेक्टली इंप्लाइज दैट T इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी। तो अगर मैं आपका एक सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन लूं, आइडियल गैस इक्वेशन लूं, तो क्या हो जाएगा, Pv इक्वल टू nRT, Pv इक्वल टू nRT, दैट मींस Pv बाय nR इक्वल टू T, राइट? Pv इक्वल टू nR। अब मुझे बताओ कि Pdv होता है तुम्हारा dw, ठीक है? Pdv तुम्हारा होता है dw, तो आप कैसे इसको एनालाइज करोगे? इक्वल टू Pdv, राइट? ठीक है, अब अगर मैं Pv is equal to nRT means directly P is equal to nRT by V, राइट? तो मैं इसको P की जगह पे nRT by V dv कर दूं, या मैं nRT इंटीग्रेशन v1 to v2 dv by v कर दूं। So what will happen, nRT हो गया 1 upon v है तो ln हो जाएगा, ln v2 by v1 is equal to your w, ठीक है? ये एक वर्क डन हो गया आपके आंसर का। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है? तो इससे हम ये कह सकते हैं कि dq इज इक्वल टू dw प्लस du। अब ये क्वांटिटी जीरो हो गई, यानी कि dw प्लस du इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाटएवर यू आर गेटिंग इज इक्वल टू 0, दैट मींस यानी कि dw इज इक्वल टू माइनस du, यानी कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस आएंगे वही आपके क्या हो जाएंगे, वर्क डन। क्लियर? अब आप याद, हम लोग एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक रिलेशनशिप पढ़ते हैं, क्या, NCDT पढ़ते हैं कि नहीं बताइए? पढ़ते हैं ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, जहाँ पे n हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, ठीक है? तो हम इसको अगर यहाँ पे पुट करें dw इज इक्वल टू माइनस NCDT, राइट? NCDT क्यों? क्योंकि हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है? तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दो dw का, और यहाँ पर माइनस NC को एक हीट कैपेसिटी तो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है पर्टिकुलर सब्सटेंस की, इंटीग्रेशन हो जाएगा dt का, ठीक है? और dt का इंटीग्रेशन होगा T1 से लेके T2 तक, ठीक है? तो ये क्वांटिटी क्या देगी, w देगी, अच्छा तो कोएफिशिएंट है वो हीट कैपेसिटी है, ठीक है? सो व्हाट आई विल गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा, hence T2 minus T1, ठीक है? T2 minus T1, that is we are reaching from initial to final equation। बहुत इजी होता है ये, हीट कैपेसिटी पढ़े होंगे, that is Cp minus Cv is equal to R, या Cp upon Cv is equal to gamma। ये दोनों चीज याद रखना, पूछा जाता है। गामा तो हम लोग एडियाबैटिक कांस्टेंट देते थे, ऊपर जो चढ़ा हुआ रहता है, हां, Pv to the power gamma is equal to कांस्टेंट गामा, ठीक है? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। और ये वाला जो कि गामा है, ठीक है? और ये वाला क्या है, गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, जिसमें ये दोनों क्या है, स्पेसिफिक हीट सी है, स्पेसिफिक हीट सी है, लेकिन एक क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है? जो गामा है ना, उसका एक रिलेशनशिप होता है इसके साथ, डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, किसके साथ, डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। यानी कि हम क्या रिलेशनशिप कर सकते हैं कि गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ। ये थोड़ा सा याद रखना, अगर एमसीक्यू के क्वेश्चंस ये आपके एनआरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आने के चांसेस कम है, क्योंकि एक में हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ, ये इजीली अवेलेबल क्वेश्चन है वहाँ पर, ठीक है? क्या है कि गामा क्या है, गामा की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम्स पे डिपेंड करती है, एफ पर, ठीक है? और ये आपका 1 प्लस 2 बाई एफ, 1 प्लस 2 बाई एफ, इसको नोट बना के